हमजा एक नई गेम डालने की कोशिश कर रहा है। इसे जाता है सना के पास और सना के सामने बड़ी डिमांड कर देता है। इसे कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूं, तुम्हारे साथ मोहब्बत करना शुरू कर दूं, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या रानिया हमजा की ये बड़ी डिमांड, इससे बात मान पाएगी? क्या ये लोग रानिया के लिए पाकीज़गी की गवाही दे देंगे? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं? हमजा और रानिया की आपस में मुलाकात किस तरीके से हो? आपसे दानिश और दानिश का पूरा खानदान रानिया के साथ जुल्म कर रहा है, तो अब रानिया के दिल में जो एक नफरत थी ये मजीद बढ़ चुकी है और इसका जो दिल है ये पत्थर बन चुका है। जितने भी दानिश इसके ऊपर जुल्म करें तो रानिया को कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो इस मामले पे हमजा की जो नानी है, जो शैतान नानी है, घर में आग लगा कर रखती है, तो वो बड़ी डर जाती कि ये लड़की हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है, आगे से बूढ़ी है और उसे पता है कि जब घर में कोई अफराद मौजूद नहीं होंगे तो इससे मेरे ऊपर आ सकती है और मेरा गला जो है वो दबा सकती है। इसी वजह से दानिश को कहती है कि दानिश, मुझे तो खौफ आ रहा है, इस लड़की की आंखों में मुझे बगावत की जंग नजर आ रही है, मुझे डर लग रहा है कि ये लड़की हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती आगे जाकर। ये बातें जब दानिश सुनता है तो वो अपनी नानी को, अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि माँ जी और मेरी प्यारी नानी जान, क्या आप इन दोनों को मक्खियाँ समझती हैं जो मैं इनको हाथ में मसल दूँ या इन दोनों को जो है वो दीवार के साथ चिपका दूँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों औरतें, और अगर मैंने इनके साथ कुछ ऐसा जुल्म किया तो पुलिस सबसे पहले मेरा गिरबान पकड़ेगी, क्योंकि इस घर के अंदर एक वैध फर्द मैं हूँ। क्योंकि नानी हो सकती है कि ये दानिश को कहे कि आप इस लड़की को जल्दी से ख़त्म करें या इसे किसी और जगह पर भेजें या इन दोनों को नुकसान पहुँचे। इसी वजह से दानिश जो है वो अपनी नानी को ये जवाब देता है। साथ में जो माँ भी बैठी होती है और लास्ट में तो पर माँ भी कभी भी खामोश नहीं बैठ सकती। ये भी दानिश को जब कोई नया मशवरा देने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी भाई आप इस तरीके से इस लड़की से जान छुड़वा सकते हैं। माँ तो कब से इसे कह रही है, हमारे हाथ में हर चीज़ आ चुकी है, तो आप जल्दी से इससे तलाक ले लें, इससे जान छुड़वा दें, उसके बाद मैं किसी और अच्छी लड़की से आपकी शादी करवा दूंगी। जिस वक्त इस घर में कोई और लड़की आएगी तो उसके बाद जो आप लोगों को अंदाज़ा होगा या उसके बाद फिर आप लोगों को एहसास होगा। सैमा के साथ दानिश के चक्कर चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन सैमा आएगी तो सैमा भी लालची है और उसकी भी सोच सिर्फ उस पैसे के साथ है। वो हमजा के साथ या दानिश के साथ वो मुखलिस नहीं है। अगर शादी हो भी जाती है दानिश के साथ तो वो आकर इस घर में जो नया एक चांद चढ़ाएगी, ये इस घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। सना के साथ बात नहीं करता तो सना के जहन में जो एक प्लानिंग आती है कि मैं चाहती हूँ इसकी जो वो डिमांड सुनती हूँ, क्योंकि हमजा साफ अल्फाज में सना को ये सब कुछ कह चुका है कि मैं जो है वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ, तो रानी के साथ मोहब्बत करता हूँ, रानी के अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो इस मामले पे सना परेशान है और सना चाहती है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि हमजा जो है वो रानी को भूल जाए और मेरे साथ जो मोहब्बत करना शुरू कर दे। इसी वजह से जाती है इसके पास और जाकर बात करती है और कहती है कि हमजा आप क्या चाहते हैं, क्या मैं ऐसा करूं जिस पर जो आप खुश हो जाएं? मैं आपको खुश देखना चाहती हूं, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखना चाहती हूं। ये बातें जब हमजा सुनता है तो हमजा आगे से बड़ी प्यारी बात करता है सना के लिए। अब सना के दिमाग के अंदर कुछ और बातें हो सकती हैं, वो तो ये सोच सकती है कि भाई मैं अपने आप को अच्छा करूँ या अपने आप को चेंज करूँ, लेकिन आगे से जो हमजा बात करता है सना के सामने तो सना के जो चेहरे की रंगत होती है वो उड़ जाती है। वहाँ पर फौरन सना को हमजा जवाब देता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप और आपका पूरा ख़ानदान रानिया के लिए पाकीज़गी की गवाही दें कि रानिया के इसमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था, रानिया पाक साफ थी, किसी ने भी रानी की इज्जत नहीं लूटी थी। ये बातें जब सना सुनती है तो वहाँ पर जब वो हमजा को कहती है कि ठीक है आपकी ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं ये सब कुछ करूँगी, और अगर मैंने ये सब कुछ किया तो क्या आप फिर मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, मेरे साथ सेट रहना शुरू कर देंगे? तो हमजा वहाँ पर जवाब देगा सना को, उससे कहेगा कि हाँ मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए कि हमजा की चाल यही है, क्योंकि सारे लोग या सारे माशरे वाले ये समझते हैं कि रानिया की वाकई इज्जत लुट चुकी है और जिसकी वजह से दानिश इसके साथ जुल्म कर रहा है। रानिया घर छोड़कर भाग कर जा रही थी, ये सब कोई झूठे इल्ज़ाम होंगे और जिस वक्त ये सना करेगी तो उसके बाद जो है वो रानी की जो समझो कि पाकीज़गी आना शुरू हो जाएगी, रानी के ऊपर जितने भी दाग होंगे वो धुल जाएंगे। हमजा के पास एक यही पत्ता है, इस पत्ते के अलावा हमजा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रानिया की और हमजा की ना कोई मुलाकात होती है, ना इन दोनों के आपस में कोई बात होती है, तो सना ही है और सना को इस्तेमाल कर सकता है। हमजा यहाँ पर अगर इसके साथ प्यार से रहता है तो मैं तो इसे ही कहूँगा कि हमजा को जो अपने आप को चेंज करे। ठीक है मोहब्बत नहीं करता सना के साथ, लेकिन ऊपर से मोहब्बत करे, शो करे और फिर सना को इस्तेमाल करने की कोशिश करे और ये लोग जो है वो फिर सना के लिए गवाही दें या
सना को जो है जो दाग लगे हुए हैं सना के ऊपर, इसको जो है वो धो लें या उसे साफ कर लें। जहाँ से जो कॉल करती है सना, जिस वक्त इन दोनों की आपस में बात हो जाती है तो हमजा चापी जो वो कमरे के अंदर आता है तो सना जो वो कॉल करती है दानिश को, उससे कह दी कि मेरी जो है वो रानिया के साथ बात करवाओ, मैं बात करना चाहती हूँ। तो आगे से दानिश कहते हैं कि ठीक है, खैर तो है। जिस वक्त बात करती है तो यहाँ पर जो वो सना इससे माफ़ी मांगती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बातें रानिया सुनती तो रानी भी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई अचानक इसे हो क्या गया है, पहले तो ये और तरह की थी, अब इतनी जो अच्छी बन चुकी है, इतनी अचानक चेंज हो चुकी है। दानिश मोबाइल लेता है और वहाँ पर अपनी बहन के साथ बात करता है और कहते हैं कि आपका जो दिमाग है वो ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और जाकर चेकअप करवाएं, ये कैसी बातें कर रही हैं। तो जहाँ पर जो सना फिर से जैसे वहाँ से हमसे जब ये बातें सुनते हैं तो हमसे चला जाता है बाहर, तो सना फिर नफरत करना शुरू कर देती है और वहाँ पर जो दानिश को कहती है कि मैं जो अब की बार गेम डालूंगी, सना से मैं हसूद में बदला लूंगी और सना को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगी और सना ऐसी सजा ऐसे दूंगी कि ये सारी जिंदगी जो अपने आप को नहीं उठा सकेगी। ये बातें दानिश सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है और वो सना से पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, अभी अचानक आप जब वो नफरत शो कर रही थी, पहले आप मोहब्बत कर रही थी, अचानक नफरत शो करना शुरू कर दिए, तो ये तुम क्यों चेंज हो चुकी हो। तो वहाँ पर सना कहेगी कि भाई मैंने हमसा के साथ ये डील करके रखी हुई है कि मैं रानी के साथ प्यार से बातें करूंगी, इसके साथ इस किस्म का कोई नुकसान नहीं करूंगी, तो इसी वजह से जो मैंने अपने आप को चेंज किया है। अब हमजा यहाँ से चला गया है, पहले कमरे के अंदर था, अब बाहर चला गया है, तो अब मैं अपनी नफरत ही शो करूंगी। तो फिर यहाँ पर दानिश और जो है वो सना एक दूसरे के साथ मुस्कुराना शुरू कर देंगे। अब रानिया जो कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए, जो इसके पाँव पकड़े हाथ छोड़े, फिर भी रानिया कभी भी इनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। वो तो ये समझती है कि इससे पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो मेरे खिलाफ है, मेरा दुश्मन है। दानिश जो है उसे मजबूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब रानिया को भी इस बात का पता चल चुका है कि जो ख़त मैंने भेजा था नुकरानी के हाथ में वो हमसा तक नहीं पहुंचा, वो दानिश तक पहुंच चुका है। तो दानिश शो भी कर देता है खुलकर, लेकिन रानिया फिर भी इसकी बात नहीं मानती। हमसा सो रहा होता है, ख्वाब में जो रानिया इसके पास पहुंच जाती है, इसके साथ बातें करती है, बार बार जो वो इसे कहती है कि हमसे मुझे बचा लो। तो हमसा अचानक डर की वजह से उठ जाता है, वो देखता है तो आगे से जो वो रानिया खड़ी होती है, हमसे उससे पूछता है कि भाई कैसे बचाना है। तो आगे से रानिया कहती है कि मुझे दानिश से बचा लो, मुझे मार देगा, जो मेरी इज्जत लूट लेगा, मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारा का सारा ख्वाब होता है। जिस वक्त जो वो हमसा उठेगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, हमसा के दिल में जो वो खौफ आना शुरू हो जाएगा। वो बार बार अपनी माँ को कह सकता है कि माँ जी मुझे जो ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो वो रानी के साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है, मैं रानी के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। जहाँ पर हमसा को सोचना भी चाहिए कि यार मैं उस घर में चाहता हूँ तो मेरी मुलाकात नहीं होती, तो कोई रीज़न तो हो सकता है। तो इस बात की गहराई तक जाए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाले और फिर जाकर जो है वो दानिश वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे। देखना चाहिए कि जो हमसा ने डिमांड रखी है सना के सामने, क्या सना इसके ऊपर पूरी उतरती है। अगर सना चाहती है और जाकर जो अपने घर वालों के साथ बात करती है, उन्हें जाकर कहती है कि मेरी ये सब कुछ बात हुई है, मेरे साथ हमसा प्यार से रहना शुरू कर देगा, तो मैं अब जब आप लोगों के साथ एक बात कहना चाहती हूँ, तो आगे से ख़ानदान वाले पूछेंगे कि कौन सी बात। तो सना उनको बता सकती है कि भाई वो कहते हैं कि मैं जो वो आप सारी की सारी रानी के खिलाफ हम जो वो किसकी की गवाही दे रानी के लिए, तो फिर जाकर जो मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा। तो सना इस तरीके से अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करेगी। देखते हैं कि किस हद तक जो ये कामयाब होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से हमसा ने जो सना के सामने डिमांड रखी है, बात की है, क्या सना इस बातों के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करेगी, क्या ये सब कुछ कर पाएगी। अगर ये ख़ानदान वालों के साथ बात करती है तो क्या ख़ानदान वाले इसकी बात मान पाएंगे। लास्ट में इसका फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।